वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 नवंबर और 25 नवंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे देश की पहली साइकिलिंग रेस वेदांता टूर डी थार, उदयपुर को बेस्ट वेंडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड और मदर टेरेसा समाज गौरव अवार्ड 2025 पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। साथ में डेली सुजस अपडेट पढ़ेंगे। रोज इस समय क्लास आपको मिलती है, वीकली क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले 24 नवंबर को हमने क्या पढ़ा था उसकी चर्चा करते हैं। हमने पढ़ा कि उदयपुर की चर्चित खिलाड़ी है कियाना प्रिहार, उनका संबंध शतरंज से है। आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल 2025 का आयोजन 13 से 15 नवंबर को महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा किया गया। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण ने राजस्थान में ग्रेफाइट बेल्ट की खोज की। कुकवाड़ा क्षेत्र बांसवाड़ा। नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान कार्यक्रम 2025 किस तिथि को आयोजित किया गया? 14 नवंबर 2025 को। फिर हमने पढ़ा मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में 50 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता दी जाती है। और अंबुजा फाउंडेशन को सतत जल प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये हमने कल पढ़ा था। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है ऑल इन वन, उसके अंदर मिल गया, जिसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, मंथली पीडीएफ, मंथली टेस्ट, मंथली वीडियो आपको प्राप्त हो जाता है। और इसकी क्विज टेलीग्राम नानक क्लासेज शिवसर पर प्राप्त हो जाती है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड्स 2025 में बेस्ट वेंडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड किस शहर को मिला? आए दिन कोई ना कोई राजस्थान के उदयपुर झीलों की नगरी और पर्यटक स्थल के लिए विख्यात हो चुका उदयपुर में वेंडिंग डेस्टिनेशन होता रहता है। तो बेस्ट वेंडिंग डेस्टिनेशन का जो अवार्ड है वो मिला उदयपुर को। दो बातें याद रखना, उदयपुर की बात करें, एक तो झीलों की नगरी है और अब झील है तो राजस्थान में सबसे ज्यादा तैराक भी उदयपुर से निकलते हैं। उसके अलावा उदयपुर में मेनार जो स्थान है उसको रामसर साइट घोषित किया गया है। इस 2025 की बात करें तो राजस्थान में ग्रामीण महिला चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, यानी ग्रामीण महिला चिंतन शिविर का आयोजन 2047 वाटर सम्मेलन का आयोजित किया गया और जैव विविधता पर विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया। रामसर साइट कन्वेंशन का आयोजित किया गया और कुछ दिन पहले ही अभी पर्यटन गंतव्य की कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी उदयपुर के अंदर किया गया। तो खास है उदयपुर, स्मार्ट सिटी योजना में भी उदयपुर को शामिल किया गया। उदयपुर को आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2025 में बेस्ट वेंडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। नई दिल्ली के हयात रिजेंसी में भव्य आयोजित किया गया कार्यक्रम, उसमें सिक्किम के पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री टीटी भूटिया ने यह पुरस्कार दिया गया। राजस्थान के पर्यटन के अतिरिक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी और उदयपुर की संयुक्त निदेशक सुमिता सारोचा ने अवार्ड ग्रहण किया। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये है सुमिता और ये सिक्किम के पर्यटन मंत्री टीटी। ठीक है। उदयपुर की विशेषता झीलों और महलों और मेवाड़ी धरोहर की वजह से वर्षों से वेंडिंग डेस्टिनेशन की पहली पसंद बना हुआ है। हाल ही के वर्षों में उदयपुर एशिया ही नहीं दुनिया के शीर्ष 5 वेंडिंग डेस्टिनेशन में शामिल है। देश की पहली 200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस वेदांता टूर डी थार का आयोजन किस स्थान से हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पक्का छपेगा। एक ये और एक उदयपुर वाला। आज की क्लास के ये दो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश की पहली 200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस जिसका नाम है वेदांता टूर डी थार का आयोजन, इसकी शुरुआत हमारे देश के कानून मंत्री संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल ने नौरंग देसर बीकानेर से की। ये देखिए साइकिल से अर्जुन राम जी, देश में पहली बार आयोजित 200 किलोमीटर लंबी है। नौरंग देसर में केंद्रीय कानून मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। तो वेदांता टूर डी थार देश की पहली है, एक तो ये याद रखना, पहल केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल ने। शुरुआत 23 नवंबर 2025 को नौरंग देसर बीकानेर में हरी झंडी दिखाकर। आयोजन सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत मॉडल टूर डी फ्रांस और टूर डी स्विस की तर्ज पर। मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन में कमी, थार सस्टेनेबिलिटी, आरोग्य, खेल व पर्यटन विकास। प्रतिभागी
फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर सहित भारत के अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट शामिल थे। और सबसे बड़ी बात, साइकिलिंग रेस का आयोजन किसने करवाया? युवा मामले व खेल मंत्रालय के फिट इंडिया ने, वेदांता, साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया, SBI, नेवली इंडिया, हल्दीराम ग्रुप इत्यादि के संयुक्त तत्वाधान हुआ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले पुष्कर में जो ऊंट दौड़ हुई थी, आपको पता होगा, उसमें आयोजक का पेपर आ चुका है। परिणाम, एलिट 100 किलोमीटर पुरुष में साहिल कुमार विजेता रहे और एलिट 100 किलोमीटर महिला में स्वाति सिंह विजेता रही। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वेदांता टूर डी थार। ठीक है। द्वितीय भारतीय कला महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है, जहां राजस्थान अपनी कला व संस्कृति का प्रदर्शन करेगा? द्वितीय भारतीय कला महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो ये राष्ट्रपति निलयम पोलारमा हैदराबाद के अंदर किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, अपनी कला संस्कृति का प्रदर्शन करेगा। तो द्वितीय भारतीय कला महोत्सव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किया गया 21 नवंबर 2025 को, और ये सार्वजनिक प्रवेश इसमें 22 से 30 नवंबर को हो गया। हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन है। आयोजक संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय। केंद्रित थीम है पश्चिमी भारत की परंपराएं। प्रतिभागी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा। प्रतिभागी केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली, दमन व द्वीप। तो राजस्थान के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। द्वितीय भारत कला महोत्सव हैदराबाद में, राजस्थान भी इसमें प्रतिभागी राज्य है। 23 नवंबर 2025 से शुरू उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का लक्षित आयु वर्ग क्या है? तो अभी पल्स पोलियो की दवाई पिलाई जा रही है, 2 बूंद जिंदगी की। इसमें कौन शामिल होता है? जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चे। जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को अभी पहले इंजेक्शन होता था, अब बूंद पिलाई जाती है, 2 बूंद पिलाई जाती है। और इसकी शुरुआत 23 नवंबर को जयपुर से हो गई है। ये तस्वीर आप देख सकते हो, इनके पोस्टर का विमोचन हुआ और ये मुख्यमंत्री जी दवा पिलाकर शुरुआत करते। उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2025, पोलियो एक वायरस है। शुभारंभ 23 नवंबर 2025, मुख्यमंत्री निवास जयपुर। उद्घाटन मुख्यमंत्री ने। लक्षित आयु वर्ग जन्म से 5 वर्ष तक के सभी बच्चे। और उद्देश्य 1 करोड़ 8 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाना। ये थोड़ा सा याद रख लेना। कोटा हड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 के लिए MOU किन के बीच हस्तांतरित हुआ है? तो कोटा हड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 का आयोजन होगा, इसके लिए किन के बीच MOU हुआ है? तो पर्यटन विभाग और HFR कोटा डिवीजन के साथ। पर्यटन विभाग व HFR कोटा डिवीजन के साथ। तो कोटा हड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 MOU हस्ताक्षर पर्यटन विभाग व HFR कोटा डिवीजन के बीच MOU हुआ। आयोजन 2 से 4 जनवरी 2026 को कोटा के अंदर होगा। केंद्रित क्षेत्र हड़ौती क्षेत्र के 4 जिले कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। अब बात कोटा की आई है, तो आपको कोटा के बारे में कुछ बातें याद रखनी है। राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क मसाला पार्क है यहाँ पे। दूसरा प्लाज्मा बैंक है। राजस्थान में अस्थि बैंक है, फ्रेश पार्क है, स्नेक पार्क है, ओक्सो जोन पार्क है। टॉय बैंक स्थापित होगा। नमो टॉय बैंक स्थापित हुआ है। पहला बर्तन बैंक स्थापित हुआ है। चंबल रिवर फ्रंट है। पहला तकनीकी विश्वविद्यालय है। ओपन यूनिवर्सिटी राजस्थान के अंदर कोटा केंद्र है। ये कृषि विश्वविद्यालय भी कोटा केंद्र है। ठीक है। एग्रो फूड पार्क भी कोटा केंद्र है। इसके अलावा जैमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय है, वो भी कोटा केंद्र खोला जाएगा। कबीर शोध संस्थान है, वो भी कोटा केंद्र खोला जाएगा। और एक कर्म योगी भवन है, वो भी कोटा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। कोटा बूंदी से सांसद हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी, कोटा बूंदी से सांसद है, इनको भी याद रखना है। इसके अलावा सुपोषित माँ अभियान 1.0 2.0 ये भी कहाँ चल रहा है? कोटा के अंदर। और एक पावटा नदी चर्चा में है, तो पावटा नदी भी कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। तो इतनी बातें। नवनेरा बांध है, वो भी इधर से चंबल और काली सिंध इनके संगम पर नवनेरा बांध बन रहा है, वो भी कोटा के अंदर है। तो इतनी बातें मैंने कोटा की बता दी। कोटा में जो चित्र शैली है उसका स्वर्ण काल राम सिंह के काल को कहते हैं, जबकि कोटा में चित्र शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव महाराव भीम सिंह के समय पड़ता है। कोटा में शिकार करती हुई नारियों के चित्र दिखाए गए हैं। और कोटा का दशहरा मेला बहुत। इतनी बातें हैं।
क्योंकि ज़्यादातर अपने करंट को ही लेकर चर्चा में रहेंगे, ज़्यादा जीके को छोड़ने का तो फिर करंट का मतलब खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ कोटा को ही रखता हूँ। स्मार्ट सिटी योजना में भी कोटा शामिल। शिव की डोज क्या कहती है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने स्वीडन की गारपेन वर्ग जिंक खदान में दुनिया की सबसे गहरी मैराथन में भाग लेकर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसका मुख्यालय अपने देबारी उदयपुर में है। चेतन द्विवेदी को बाल तस्करी पर उनकी रिपोर्टिंग के लिए दूसरी बार लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये चेतन भगत पत्रकार है इसके दैनिक भास्कर। माउंट एवरेस्ट तक साहसिक बाइक यात्रा करने पर डॉक्टर दीपक शर्मा को एशिया सम्मान से नवाजा गया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में विकसित भारत विकसित राजस्थान @ 2047 पर पर्यटन संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें हमारे पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाग लिया। नागरिक हवाई अड्डे के रूप में उत्तरलाई बाड़मेर को विकसित किया जा रहा है। निर्मला रावत को मदर टेरेसा समाज गौरव अवार्ड 2025 दिया गया। और सुषमा चौहान सिद्धि सोमानी जोहरी को अंतर्राष्ट्रीय सरोजनी नायडू सम्मान 2025 दिया गया। अब ये जैसे निर्मला रावत वाला है, सुषमा चौहान वाला है, ये पर्सन 99% नए आने के चांस होते हैं, लेकिन 1% आरपीएससी है वो खोज के निकाल सकती है, तब हमें दुविधा हो जाती है, इसलिए इनको शिव की डोज में डाल दिया। तो जस्ट बुलेटिन, मौके पर परिवेदनों के निस्तारण पर हर वर्ग संतुष्ट, मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई के निर्देश दे दिए। जयपुर मेट्रो के विस्तार से शहर का यातायात दबाव कम होगा। ये बार बार प्रश्न आ रहा है कि जयपुर मेट्रो का संचालन कब शुरू हो गया था? 2015 में, जबकि मेट्रो कॉरपोरेशन बना था ना वो 2010 में बना था। फिर 2020 के बाद इसको संभाल दिया एशियन विकास बैंक वित्त के सहयोग से चल रहा है। 970 यात्री जगन्नाथपुरी के लिए रवाना। देवस्थान यानी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें जो 50,000 है वो तो रेल के माध्यम से और 6,000 है वो हवाई यात्रा से जाएंगे। और 9 कलाकारों को राज्य कला पुरस्कार है, इसकी कल चर्चा करेंगे। राज्य के विकास कार्यों को गति देने बजट घोषणाएं, अब आगे फरवरी में बजट आएगा तो अब से तैयारियां शुरू हो गई है। और कोटा हड़ौती में पर्यटन की असीम संभावनाएं, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि आपको लिंक पीडीएफ मिलती रहे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, ग्लोबल राजस्थान एग्रीमीट ग्राम 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो आप सभी साथियों का सही जवाब था जयपुर। क्वेश्चन फॉर यू, चर्चित खिलाड़ी कियाना परिहार का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, शतरंज, निशानेबाजी, जूडो। आपको सही जवाब देना है। और यस डेडोज, नगरीय प्रशासन की शीर्ष इकाई है नगर निगम। नगर निगम है, फिर नगर परिषद होती है और फिर नगर पालिका होती है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। राजस्थान में किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? उदयपुर का। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू गुरु शिखर है, मतलब गुरु माउंट आबू की गुरु शिखर है। और सिलीसेट झील अलवर के अंदर। 5% चालक भर्ती में आए हुए हैं। अब 5% वाहन चालक परीक्षा 2025। राजस्थान में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र विभाजित है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है? कोट्टा शैली चित्रकला को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसको जाता है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज का आपका टॉपिक रहेगा कि जितने भी कृषि जलवायु खंड है ना राजस्थान के, वो पढ़ दो। कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं और उनका वो केंद्र कौन सा है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ दो, 3 है राजस्थान के अंदर, वो अच्छे तरीके से पढ़ लो। हर्षद दौसा के मंदिर पढ़ लो। उसके अलावा रणथंभौर दुर्ग को अच्छे तरीके से पढ़ लो और चित्रशैली को अच्छे तरीके से पढ़ लो। जैसे हड़ौती की सारी चित्रशैली नहीं पढ़ पाओ, हड़ौती की चित्रशैली को पढ़ के तैयार कर लो। तो ये आपका एक प्रयास बन जाता है कि पेपर में जो प्रश्न आ रहा है, पेपर में जिस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है ना, उसको हम कंप्लीट करते जाएं तो हमारा जीके बहुत मजबूत हो जाएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आपके लिए खुशखबरी कि जो 3rd ग्रेड के विद्यार्थी है स्पेशल, देखो सभी के काम आएगी। वैसे 3rd ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए जनवरी से नवंबर 2025 बुक आ रही है। 1 दिसंबर से संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध हो जाएगी। इस पुस्तक की विशेषता कि आपको शैक्षिक परिदृश्य की एक छोटी सी बुकलेट अलग से फ्री मिलेगी। प्लस इस पुस्तक की एक खासियत रहेगी कि एक तो 2025 में पूछेंगे PYQ सारे मिलेंगे आपको, ठीक है, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के। प्लस ये पुस्तक होगी वस्तुनिष्ठ के साथ फैक्ट, यानी क्वेश्चन दे दिया उसके नीचे फैक्ट जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा। ये पुस्तक बाजार में 1 दिसंबर से उपलब्ध हो जाएगी, आप जरूर लें। हमारी पुस्तक कोई भी ऑर्डर करनी है आपको तो आप नानक पब्लिकेशन से करें। भी नानक क्लासेज ऐप टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स के लिए नानक पब्लिकेशन ऑर्डर करें। कोई भी समस्या हो 80 580 22 001 पर व्हाट्सएप करें। बाकी निरंतरता के साथ जुड़े। आज 3rd ग्रेड टीचर लेवल फर्स्ट टारगेट में आज हम 5:30 बजे पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य और पृथ्वी के
चल रूप। तो निरंतरता के साथ तैयारी करें, मेहनत करें खूब। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, इन सब की टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रही है, ऐप में जाके आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। और नानक क्लासेस की स्पेशल जो योजना की बुक है वो जरूर लेके आए, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।